पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। राम जी, आपसे जानना चाहेंगे जी। कि जलियांवाला बाग की जब बात होती है जी। तो लोग सहम से जाते हैं उस घटना को लेकर। नाउ अब आपने इसे ट्रू स्टोरी पर दिखाया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, ब्रेकिंग ऑफ नेशन। जी, एक्चुअली हम ये नहीं कह रहे कि ये ट्रू स्टोरी है, ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में है, लेकिन हमने वो हत्याकांड दिखाया नहीं है। ये जो हत्याकांड के जो पहले जो हुआ और उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी है। ये 4 दोस्तों की कहानी है, और ये कहानी है एक कमेटी की गठन की थी जो लॉर्ड हंटर की अगुवाई में थी। लॉर्ड हंटर, तो इसलिए उनको हंटर कमीशन कहते हैं। तो अंग्रेज जब वो थे, जब ब्रिटिश राज जो थे, तो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया था कि भाई ये क्यों हुआ। ये जनरल डायर का हाथ था, सिर्फ जनरल डायर, हमको सबको पता है कि जनरल डायर ने मैसेकर किया था, हत्याकांड जो किया था। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो है एक जो हत्याकांड जो हुआ था वो एक साजिश थी। एक ऐसा नहीं है कि इट वाज समथिंग व्हिच ओनली जनरल डायर डिड, इट वाज मोर देन दैट। निकिता जी, आपको हम संदाज में देखने वाले हैं, क्या कुछ करना चाहिए ब्रेकिंग ऑफ नेशन के साथ? जी, जिस अवतार में आप लोग मुझे देखने वाले हैं उस अवतार में एक्चुअली मेरे को कभी देखा नहीं गया स्क्रीन पर। और एक चीज़ की मैं दाद ज़रूर दूंगी कि मैंने ऐसा पीरियड एक कैरेक्टर पहले प्ले किया है, बट आई थिंक जिस ऑथेंटिसिटी के साथ आप इस कैरेक्टर को देखेंगे वो एक अलग ही बात है, क्योंकि वी ट्राई टू कीप इट वेरी ट्रू टू द पीरियड दैट वी हैव प्लेड इट फ्रॉम। एंड मोर देन एनीथिंग आई फील इस कैरेक्टर का जो एक वजन है, जो एक स्वभाव का वजन होता है, वो बहुत ज्यादा है मेरे लिए। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो उस जमाने की बात कर रहे हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चालू था, तब की बात कर रहे हैं हम। एंड आई फील एट दैट टाइम देयर आर लॉट्स ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज स्पेसिफिकली ऑफ वुमेन। क्योंकि ऐसा कुछ हमने कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, शायद डॉक्यूमेंटेड ना हो, बट अगर आप अपने दादा दादियों की कहानियां सुने, who have been a part of that struggle, आपको बहुत सारे ऐसे किस्से सुनाई देंगे जिसमें कई लोगों की कहानियां हैं who played a part in helping with the freedom struggle. So I feel like मेरा जो किरदार है, it's inspired by one of those stories where you get to see how powerful a woman is by doing the smallest things which we don't really realize कि इसकी अहमियत क्या है. I feel that's what my character has managed to do. Very, very beautifully written by Ram sir. And Shantanu Srivastava and yes. Sanjit Nath. And इनकी खास बात अगर यही है कि अगर आप इनका काम देखें, पहले का काम, he's always given a lot of importance to his women characters. He's known for that work of his. And मेरे लिए इससे बड़ी privilege की बात नहीं हो सकती कि I have gotten to play one of the women characters in a show made by him. थैंक यू। बट ये एक्चुअली 4 दोस्तों की भी कहानी है। ये एक साजिश तो है ही है, थ्रिलर भी है, इसमें कोर्टरूम ड्रामा भी है, लेकिन मेनली जो है ये यूथ की कहानी है और 4 दोस्तों की कहानी। शानू जी, आप बताइए, आपकी ये जो दोस्तों की कहानी है, तो इसमें से क्या किरदार आप प्ले कर रहे हैं? मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ कांतिलाल सानी, जो एक वकील है जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ रहे हैं ताकि जलियांवाला बाग में जो हुआ उसका इंसाफ मिल सके। ऑब्वियसली ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। ये 4 दोस्तों की कहानी है और जैसे उनकी ज़िंदगी हमने देखी है, और वो 4 आम लोग हैं उस टाइम पे, 1919 की बात है, तो वो मेरा किरदार है। और ये जो वकील जो है वो, उनको लगता है कि अंग्रेज जो है वो दिल के भी गोरे हैं। तो उनका जो जर्नी जो है, जब उनको वो पहले वो सूट पहनता है और फिर वो अंत में वो धोती पहनता है। जलियांवाला बाग के जैसे ही नाम आता है वैसे सहम से जाते हैं लोग, एक रूहें कांप जाती है। जो इंसिडेंट हुआ था जब ये प्रोजेक्ट आया आप लोग के पास, तो क्या माइंड में था? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कुछ भी गलती करना कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का दूसरा एक चीज हो सकता है। इस पे क्या सभी से क्वेश्चन लोग सेंटर सर जी, क्या इसमें कोई कुछ भी गलती नहीं कर सकते? जी, पहले तो वी आर वेरी रिसर्च ओरिएंटेड, वी आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड। एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह रहे कि हमने हिस्ट्री पे बेस किया है, और हमने एक्चुअली वो जो मैसेकर जो हमने दिखाया नहीं, हमने जो सोल्जर्स आते हैं उसके बाद अपने शो में काफ़ी लोगों ने फिल्मों में, शोज में
हत्याकांड जो है उसके बारे में फिल्म बनी है, शोज बनी है। ये हमारी जो है वो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है और उसके पहले और उसके बाद का है। सो इट्स नॉट एज इफ ये जो कैरेक्टर जो भी है वो फिक्टिशियस कैरेक्टर है। हम नहीं कह रहे कि हमने हिस्ट्री के ऊपर बेस किया है, बट यस वी हैव टेकन एन इवेंट एंड देन वी हैव मेड अ ड्रामेटिक स्टोरी which is based and inspired by, not even based on, it's inspired by. जी एक्चुअली अगर मैं इनके मीटिंग के हिसाब से कहूँ तो दे हैव बीन वेरी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस इशू यू नो थ्रू आउट द मेकिंग ऑफ दिस शो। हर बार ये ध्यान में रखा गया है कि ये जो इंसिडेंट जिससे इंस्पायर होकर हम ये शो बना रहे हैं, इट वाज अ वेरी ग्रेव इंसिडेंट। इसको ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, इसको किसी भी तरह से ना ग्लोरीफाई करने का इरादा है, ना उसका उसका कोई दूसरा वर्जन दिखाने का इरादा। दैट्स नन ऑफ आवर इंटेंशन ओवर हियर। So I think we have really been very careful of that, rightly said by him in their research from the very beginning. And बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स है, आई डोंट नो अगर ये किसी और के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहाइंड द कैमरा आपके ऊपर कैमरा लगे हैं और आप एज ऑडियंस ये देख रहे हो कि हम मेकिंग के दौरान क्या कर रहे हैं। आप लोगों को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों को सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि हमने शो में क्या दिखाया है। लेकिन मेकिंग के दौरान सर जो है और उनकी जो वाइफ है अमिता मैम, वो लोग इस चीज को लेकर इतने केयरफुल रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली आई रिमेम्बर शो के बिगनिंग में एक ऐसा पेड़ बनवाया था जिसपे हम सब से एक धागा बनवाया है। So all the cast and crew members, we actually all of us have gone and tied a dhaga, and that's called the. It's basically a dedication to the people who lost their lives. Yeah. And it's really in memory of. तो जो शो जो है हमने आप देखोगे तो हमने वो डेडिकेट भी किया है कि जलालाबाद में जो all the people who lost their lives, it's in their memory. And that tree of hope and that tree of good wishes was there on set every single day. I feel एक दिया जलाया जाता था, which was to basically in memory of those people. So we want to do it with full respect and with full how shall I say something where we value what happened. So I think and ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ I think एक हमारे अंदर एक स्वभाव था जिसको we've done it this way. So just trying to answer your question, we have tried to be very sensitive. We all understand this. विदाउट मेकअप शूट किया है बहुत सारे ऐसे सीन, मुझे भी ऐसा बताया गया। तो थोड़ा सा आप बताइए। बहुत सारे सीन नहीं जी, पूरी की पूरी यहाँ पूरा शो विदाउट मेकअप शूट किया है हमने। एक दाना भी मेकअप का मेरे ऊपर अलाउड नहीं था, यहाँ तक कि मेकअप छोड़ो टचअप अलाउड नहीं था। अगर मुझे पसीना कुछ गंदगी लग रहा था तो सर के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई आके टचअप नहीं करेगा, क्योंकि उनके हिसाब से वो नेचुरल है। अभी अगर आप बाहर धूप में खड़े हैं तो आपको पसीना आएगा, करेक्ट, तो आपका कोई टचअप करने नहीं आएगा। तो उन्होंने हमें वैसे के वैसे ही शो में रखा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी मुझे बड़ा मजा आया ऐसे करके। पहले ऑफकोर्स अजीब लगता था, आई थिंक हम एक्टर्स इतने बहुत आदत होती है हमें कि मेकअप लगा के ही हम आएंगे। अभी मैं आई हैव टू एक्सेप्ट मैं मेकअप लगा कर बैठी हूँ आप सबके सामने, सो वी आर यूज्ड टू दिस। So to act in front of the camera without makeup, it's a great feeling, क्योंकि आपको जो फ्रीडम मिलता है परफॉर्मेंस के वक्त, मेरे को कोई डर नहीं रहता है कि अगर मैं आँख मल लूँ मेरे बाल खराब हो जाए, मुझे कुछ डर नहीं है उस चीज का, क्योंकि पता है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। So it's been a fabulous experience. But actually ये जो एक इसमें क्या होता है, एक ऑनेस्टी, एक रियलिटी होती है, और ये नहीं तो क्या होता है कभी कभी वो मेकअप थोड़ा फेक लगता है। तो इफ यू आर डूइंग, स्पेशली इफ यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन, इंस्पायर्ड बाय, देन यू नीड टू मेक इट एज ऑनेस्टली एज यू कैन। सो व्हिच इज व्हाई आई एम वेरी happy that Vidita was okay without makeup. जी मेकअप छोड़िए, मेरे को सैलून जाने नहीं दिया है। थ्रेडिंग कुछ और गर्ल्स विल अंडरस्टैंड, अगर यहाँ लड़कियां है तो सब समझेगी मेरा पेन। सोचो ऐसे घूमना पड़ा है मेरे को। He used to say in the wise words of Ram sir, I'm going to say sweat is good, dirt is good, keep it. Yeah. तारुक जी, ये पट्टी बांधी आपने अपने आंखों पर, कोई खास वजह है, क्या मैसेज है, कुछ अगर आप बताना चाहें? ये इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो मेरा किरदार है कांतिलाल सर, वो एक अंग्रेजी सोच से अंधा हो, और ये कहानी है कि वो कहाँ से उस अंग्रेजी सोच से लेकर धोती तक आता है, जो हमने बात की, और उसकी पट्टी खुल जाती, और मेरी पट्टी खुल जाती। That is why he wakes up.
दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द वेकिंग ऑफ अ नेशन। एक आदमी का भी उसका यहाँ वेकिंग अप है और एक पूरा नेशन का भी वेकिंग अप है कि भाई ये जो हमारे साथ जो हुआ ब्रिटिश राज के जमाने में वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाउ डिड वी अलाउ इट। ओके ग्रेट। तो निकिता जी 7th of March को ये स्ट्रीमिंग होने वाला है सोनी लिव पे, कुछ कहेंगे आप आपके मैं सिर्फ एक्सपीरियंस जो हुआ पूरा ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस तो हमने आपके साथ शेयर कर लिया, हमें हम आपका एक्सपीरियंस जानना है ये शो देखकर। हम रियली चाहते हैं कि ये जो शो हमने बहुत मेहनत और प्यार से बनाया है, बहुत शिद्दत से बनाया है, ये सब आप देखिए। सोनी लिव पर आने वाला है 7 मार्च से, अपने कंफर्ट में बैठकर इसको देखिए। और हम चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये उसी तरह से छुए जिस तरह हमारे दिल को ये छुआ है, एंड दैट्स व्हाई वी अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। Sir, is there any prep that you have done for your role? मैंने किए काफ़ी प्रेपरेशंस। ऑनेस्टली हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स, रिहर्सल्स, जिस तरीके से राम सर का प्रोसेस है उसमें बहुत रिहर्सल और वर्कशॉप्स होते हैं कैरेक्टर रिफाइनमेंट के लिए, रिहर्सल के लिए, बेसिक स्ट्रक्चरल कोरियोग्राफी के लिए। हालांकि जब हम शूटिंग करते हैं तो फुल फ्रीडम भी होता है, मतलब आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर। आप कहीं भी जा सकते हो। सिस्टम 360 जो सर शूट करते हैं, आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप एक बेसिक बॉडी लैंग्वेज और एक लॉयर के दायरे में जो मैं कर सकता था मैंने कोशिश की है करने की। और उस वक्त को लेके जो एक दोस्ती दिखाने की कोशिश की है, जो तो वो हमने किया। राम सर, किस तरह का एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा आपका कास्ट के साथ? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेकअप तक नहीं लगाने दिया आपने। नहीं, दूसरी बात ये कि नेक्स्ट सीजन आ सकता है जी, तो क्योंकि ये सब सीरीज के पहले से प्लान्स होते हैं। जी, एक तो है कि मैं सबको मैं कह रहा हूँ कि if I had the chance to work with other actors for this show, I would not cast any other actor. These would be my actors. I would never work with anybody else except Nikita, Taruk, and Naushil is there and Sahil is there. I would, if I was to somebody ask me कि आप वापस बनाओ तो मैं इन लोग के साथ ही मैं बनाऊंगा। एक तो they've done great work. Second is that yes, I've called it the Waking of a Nation. This is the first one. It's on 1919. If it works, अगर आप लोगों को अच्छी लगी, like you all have liked my work on Nirja and Arya, and I hope कि आप लोगों को the Waking of a Nation भी जितना आपने love and acceptance जो दिया था मुझे नीरजा और आर्या में, if I hope that you also like the Waking of a Nation. If you all like it, then मैं season 2 बनाऊंगा जैसे मैंने आर्या में बनाया था season 2, season 3 because of you. So I'll make the Waking of a Nation 1857 and I'll keep making other कि हम हमारी जो freedom struggle के बारे में कि how did we become India, so that is the plan. और उसमें भी हम थोड़ा साल पार्ट 2 में भी आप लोग डन हो गए, थोड़ा साल बीते रहने वाला है। देखो आपको प्यार के ऊपर है, if you like it, वो आपके ऊपर है, अभी आपके हमें ऊपर मिलता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू। Thank you so much. Thank you. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।